रिवेरा रिज़ॉर्ट बिल्कुल शिवनाथ नदी के किनारे एकदम कगार पर इतना शानदार ये रेस्टोरेंट और होटल है। और इसके ऑनर हैं ये श्रीमान उत्तम वर्मा जी। आप दुर्ग में हैं यानी भिलाई के साथ ट्विन सिटी दुर्ग में हैं तो आपको ये होटल रिवेरा याद रखना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी कबीरपंथी ये भोजनालय है। देखिए कबीरपंथी संत गुरुजन खड़े हुए हैं वहाँ पर और तमाम भक्तराज। पूरी जानकारी हम इस वीडियो के आखिर में देंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ हम इस होटल के बारे में और कहाँ पर ये है और क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से भोजन हमने किया है, वो सब कुछ दिखाने वाले हैं। आप बने रहिए और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और ज़रूर आइए। होटल एंड रेस्टोरेंट रिवेरा दुर्ग के बेलौदी के पास ये स्थित है। चलिए इसको बारीकी से देखते हैं और समझते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। ये देखिए एक चीज़ आई है, पनीर की सब्ज़ी आई है। अभी अभी मंचूरियन को साफ कर गए हमारे कुलदीप बाबू। पूरा मंचूरियन जो है 1 दर्जन की तादाद में अपने अंदर ले लिए। और ये आत्माराम बाबूजी हैं जो मैंने ये आपके अभी तो सलाद के बाद आपने ये रायता के साथ ये पनीर की सब्जी आई है, सूखी सब्जी। और देख रहे हैं यहाँ श्री अभय साहब जी भी बिल्कुल इंतज़ार में हैं कि नेक्स्ट आइटम क्या आने वाला है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर ये नज़ारा है, बिल्कुल नदी का आप शानदार नज़ारा भी देखते हैं और नज़रें आपकी थाली पर भी रहती हैं। ये छोटू आया है, कहाँ से आए आप? भिलाई से आते हैं। तो इसी होटल आपका है कि दूसरे का है? जी ये है हमारे उत्तम से मिलने के लिए वर्मा जी। अच्छा साहब से मिलने आए हैं वो। तो आपने कैसे यहाँ पर सपना देखा कि किस तरीके से यहाँ पर होटल या रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया जाए? हाँ, नदी किनारे कुछ करना है, ये तो था पहले से ही। जी जी लगाव है थोड़ा सा पानी से हाँ, कुदरत से लगाव है। बहुत बढ़िया नैसर्गिक आपका माइंड है, बहुत सुंदर। किनारे एक बंगला जो अच्छा गाना नदिया किनारे एक बंगला जो ये 60 या 50 के दशक का गाना गुनगुना रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इधर हमारे और बाकी संत गुरुजन जो शाश्वत साहब राजस्थान से आते हैं। ये क्या ये रोटी कौन सी है? ये नान है, रोटी नहीं है, नान है। नान कहलाता है। नान मतलब ये तंदूर पे बनता तंदूर पे जो ठोक करके बनाई जाती है चूल्हे पर, वो नान खा रहे हैं यहाँ पर। देखिए रोहित जी क्या खा रहे हैं? पहली बार नान खा रहे हो क्या? हो पहली बार इनकी भेंट हो रही है नान से। उधर सरदार की भूमिका में आ रहे हैं हरियाणवी चाट। मंचूरियन खाए हैं। मंचूरियन किस चीज़ का बना था? बताया गया कि वो मंचूरियन जो है सोयाबीन की बड़ी पर फ्लेवर दिया गया था। ये लोग अंदाज़ा लगा रहे थे, सच में ऐसा ही था। यहाँ पर कागज़ के फूल को सजा दिए गए हैं। पता ओरिजिनल है, ये भी बड़ी गजब की बात। लेकिन साहब जी इसे कागज़ का फूल ही कहते हैं यहाँ पर। इसका नाम ही है बोगनवेलिया, मगर छत्तीसगढ़ में कागज़ के फूल कहते हैं। तो कागज़ के फूल और सजावट में उसकी खूबसूरती। होटल इस तरफ है, माफ़ करिए, हाँ मेन रिज़ॉर्ट या रेस्टोरेंट ये है, ये नज़र आ रहा है। बड़ा भव्य परिसर है इसका, खुला मैदान है। वेडिंग सेरेमनी, अंगूठी सेरेमनी शायद ये करते हैं सत्संग हॉल के रूप में। इसका दूसरा वहाँ पर हमने देखा है MM रिज़ॉर्ट, वहाँ पर ध्यान शिविर भी लगने वाला है। इन्हीं का है जो कुरुद भिलाई में है, कोहका के पास। तो ये उस तरीके का समंदर किनारा, जब हम कोलकाता जाते थे तो कोलकाता में गंगा नदी के किनारे इस तरीके से लंच पर बैठने के लिए जो आइडिया मिलता था, वो आइडिया यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ लंच तो नहीं है मगर नाव है छोटी छोटी, जिससे आप पर यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। एक दूर नज़र आ रहा है वो बोट, आप देखें, ये हमने जूम किया आपके लिए। तो ये बोटिंग वहाँ पर जारी है। यहाँ आते हैं और आप प्रकृति से जुड़ करके हर तरह के आनंद उठाते हैं। फिलहाल हमारे संत गुरुजन भोजन महाप्रसाद का आनंद ले रहे हैं। अब प्रेमा जी क्या महसूस कर रहे हैं? मेन बॉडी नेहरू नगर के NGM
जी, क्या कहते हैं आप? मैं तो यहाँ कई बार आ चुका हूँ। फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, इसलिए बार बार आता हूँ। अरे वाह, बार बार आ रहे हैं, बार बार बोल। और कोई पूछता है जी कि हम लोगों का कोई अच्छा वाला स्पॉट बताइए, तो मैं यही का नाम लेता हूँ। जी। एक बार रायपुर से मेरे बेटे जो है ना, हाँ हाँ। 20-25 अपने दोस्तों की टीम को लेके आया था। अच्छा अच्छा, ये 80 लोगों की टीम लेके इनके बेटे यहाँ पर आए थे। BNI का उनका टीम है, उनको लेके पहले से बात कर। अच्छा अच्छा, तो अलग अलग अंदाज बढ़िया है यहाँ देने का। यहाँ पर एक नेपाली सेफ भी हैं, जो मेन सेफ है वो नेपाल के हैं। ये तो और गज़ब की बात है। हमने उनसे बात की है और वो नेपाल में लुम्बिनी के तराई से आते हैं। और आप लोग भी जाने पहचाने नाम हैं। आपका क्या नाम है श्रीमान जी का? उत्तम वर्मा के पिताजी हैं। होटल के मालिक के पिता हैं। होटल के मालिक का बाप होना भी कोई मायने रखता है। हाँ, आपकी वजह से ये होटल यहाँ पर खड़ा हुआ है। बहुत सुंदर। और आप सब उनके मित्रगण हैं और आप जुड़े हुए हैं कबीर साहिब से। एक ज़माने से जब आचार्य राम स्वरूप साहिब जी आया करते थे, उनसे जुड़े हुए हैं। फिर अभिलाष साहिब जी आए, उनके गुरुदेव राम सूरत साहिब जी आए। अभी हम सब यहाँ पर आए हैं। तो ये मंचूरियन का मैं जिक्र कर रहा था। ये है मंचूरियन जो फर्स्ट टाइम दिया गया यहाँ पर। बढ़िया वेज होटल है ये, शुद्ध शाकाहारी होटल है। और बड़ी खूबसूरती के साथ ये पैक करके वहाँ से ला रहे हैं जहाँ पर भोजनशाला है। किचन से लेकर आते हैं और यहाँ पर हम ज़रा सा झांक पाए तो आप यहाँ पर चावल का पुलाव मालूम पड़ रहा है। तो पुलाव है और बाकी चीज़ें अभी लगातार आ रही हैं और देखते हैं हम कि क्या क्या संभावना है यहाँ पर। वर्मा साहब भी बिजी हैं। ये कितनी दूर है यहाँ दुर्ग मेन सिटी से? रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर। 7 मतलब 7 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ पर आ सकते हैं रिवेरा बोलकर। अच्छा, तो किस तरीके से यहाँ हालात रहते हैं, आवाजाही लोगों का क्या क्या होता है यहाँ? लोग केवल खाने ही आते हैं या कुछ और? वेडिंग्स भी होती है। अच्छा, वेडिंग होती है, रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट इवेंट्स, अच्छा अच्छा, लोकेशंस, बर्थडे एनिवर्सरी। बड़े बड़े जो भी फंक्शन है जिनको लगता है कि यहाँ चल के करना है, वो सब आते रहते हैं। जी। आप कब से जुड़े हैं यहाँ पर? मेरे को 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर। और वो नेपाली भाई कितने सालों से है? वो मेन सेफ बता रहे हैं। हाँ, उनको भी 1 साल हो गया। अच्छा अच्छा, पहले भी कर चुके हैं वो। जी। जीरा राइस और पुलाव ये सब की तैयारी हो रही है। तो कितने सालों से ये होटल आपका चल रहा है? 2022 4 मई से चालू किए हैं। बर्थडे था मेरा। जी जी, तब से पिताजी वहाँ पर हैं, उनका आशीर्वाद है और आपका सपना यहाँ पर साकार हो रहा है। तो आमतौर पे जो लोग आते हैं मतलब आपका जो कास्ट होता है, प्राइस, वो नॉर्मल रखा है या हाई लेवल का है? एकदम नॉर्मल है ना, एकदम ताकि गरीब लोग भी आ सकें जो शौक सबके लिए। सबके लिए। बहुत बढ़िया। कितने प्रकार के टोटल भोजन बनते होंगे आपके? एक अंदाज़न मेन्यू की बात करें तो लगभग 150 मेन्यू है आपके यहाँ। मतलब साउथ इंडियन से लेकर सारा। पंजाबी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और तंदूर। अच्छा, पूरा फुल वेज है। पूरा वेज में सारा आइटम वेज। जी, कबीर साहब का आशीर्वाद है। शुद्ध शाकाहारी भोजनालय और इस तरीके से दृश्य के साथ आप यहाँ पर्यटन के लिए आना चाहें तो बहुत करीब है। राजनाथ गांव से कितनी दूर है? रजिस्टर्ड है, पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड है, छत्तीसगढ़ पर्यटन में। छत्तीसगढ़ टूरिज्म में रजिस्टर्ड हो गई आपकी ये जगह, यानी रिजॉर्ट रिवेरा तो रिवर होटल। हाँ, रिवेरा का मीनिंग एक्चुअली पर्यटन स्थल को बोला जाता है। अच्छा अच्छा, तो उससे उसको उठा के रिवर किनारे तो इसको रिवर भी नाम क्या? हमने रिवर। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। रिवेरा रिजॉर्ट एंड होटल, बहुत सुंदर। तो आप संतों से जुड़े हैं, इसलिए ये नज़ारा आपने खूबसूरती से सजा कर रखा है और भोजन भी कायदे से परसा जाता है। हम भोजन ले रहे हैं, बाकी दाल वाल चल रहा है और बाकी चीज़ें हो रही है। ऐसा ना हो जाए कि हमारी थाली कोई दूसरा उड़ा ले जाए, क्योंकि वहाँ पर हम बड़े गब्बर सिंह बैठे हैं। हाँ, तो हम भी यहाँ भूखे रह जाएं, चलते अपनी थाली पर बैठते हैं। रिवर टॉप, जी हाँ, इसी में हम भोजन कर रहे थे और उसके बाद नदी का खूबसूरत रूप। कुछ देर पहले हम
फेसबुक लाइव के ज़रिए वहाँ नदी में बोटिंग करके आए हैं, वो फेसबुक लाइव में मौजूद है। और एक अच्छी सजावट के साथ कतारबद्ध ये पेड़ खड़े हुए हैं। उस तरफ स्विमिंग पूल है जहाँ बच्चे कूद कूद कर निहाल हो रहे हैं। बिल्कुल बाजू में वो भी हम आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो दिख जाए। हालांकि कम समय में सब कुछ दिखाना संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर ये स्विमिंग पूल है और इसके ठीक उस पार पूरी नदी है, शिवनाथ नदी। ये होटल रिवेरा का सुपर टॉप है, यहाँ से काफ़ी दूर दिखाई देता है। नदी जो जोड़ रही है उस पर पुल बना हुआ है, वो दुर्ग और राजनाथ गांव को जोड़ने वाला पुल भी वहाँ पर मौजूद है। और इस तरफ इनका किचन है, रिसेप्शन के लिए आपको यहाँ लिया जाता है। ठाट बाट वहाँ पर लिख रखा है, ठाट बाट। चूँकि ये भक्तराज का होटल है, कबीरपंथी होटल है, तो फिर यहाँ अपना ही है। ये सफाई शुद्धता के साथ भोजन बनाया जाता है। अभी कुछ देर पहले हमने भोजन किया है, आपने देखा वो सारा नज़ारा। रिसेप्शन, ये पूरा परिदृश्य है, पूरा मैदान। यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी वगैरह यहीं होती है, खुले में जब करते हैं पूरा यहाँ सजा दिया जाता है। कैटरिंग और कैटरर्स वगैरह आते हैं यहाँ पर, सब सज जाता है। इसी बीच हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये थापा साहब, अरे तंदूरी, ये मेटल तंदूरी है, वरना ये मिट्टी है अंदर जी। थापा साहब हैं ये, नेपाल में लुम्बिनी से आते हैं आप। बहुत खूब, बहुत सुंदर। नेपाली आदमी आकर यहाँ छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए भोजन बना रहा। वाह, ये सबसे बड़े शेफ़ हैं इस वक्त यहाँ के। और ये मैदे का आटा होता है, इसको बस यहाँ इस साइड में दीवार पर चिपका देते हैं और एक पलटे के बाद रोटी तैयार हो जाती है। ये पूरा इनका किचन रूम है, रसोई घर। तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं किचन बनाते हुए। एक से एक आइटम बन रहा है। कहते हैं 200 से ऊपर यहाँ पर आइटम बनते हैं। ये पूरा सलाद नज़र आता है। हालांकि ये छौंक बघार के लिए सब्जी और दाल में इस्तेमाल करते हैं। ये सब्जी और दाल में डालते हैं सब। अच्छा अच्छा, ये क्या करते, इसका क्या होगा, इसको क्या करते हैं? कबाब दही के साथ। अच्छा अच्छा, तो ये क्या दाल बन रही है? अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद आपका और आगे बढ़ते हैं। ये सेफ, ये इतना बड़ा टोपी क्यों लगाते हो? ये बाल वाल ना गिरे सर, इसलिए। अच्छा, बाल ना गिरे इसके लिए ये बढ़िया, मतलब इनका ये एक अलग लेवल का मार्क है। देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर। आमतौर पर हम होटल में जाते नहीं हैं, लेकिन ये शुद्ध शाकाहारी होटल और रेस्टोरेंट है, इसलिए हम आए हैं। भक्तराज लाए हैं जो ध्यान के प्रेमी भी हैं। ध्यान क्या बन रहा है जी? चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल है। कॉन्टिनेंटल मतलब क्या होता है? इटालियन फूड। इटालियन क्या बना रहे हैं इटालियन फूड में? अभी तो पिज़्ज़ा रेडी कर रहे हैं हम। नहीं, रेडी तो कर लेंगे, बनेगा क्या आइटम मूलतः? तो वो तो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा ऑर्डर देंगे। अच्छा, इटालियन डिश में क्या क्या आता है? पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर। अच्छा, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब। तो चाइनीज हो गया क्या? इटालियन भी चलता है? पिज्ज़ा बर्गर तो इटालियन का होता है या चाइनीज होता? नहीं, चाइनीज़ नहीं। चाइनीज़ में चिल्ली वगैरह आते हैं, पनीर चिल्ली, नूडल्स। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया धुलाई करते हो, सफाई करते हो, बढ़िया। टमाटर धोया हुआ है? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ये सफाई शुद्धता बरकरार रखिए। पहले निकालते हैं, फिर उसके अच्छा हाँ, 2-3 बार वॉश करना चाहिए। ठीक है, सफाई शुद्धता। हालांकि यहाँ छौंक बघार से गला भरा जा रहा है, आवाज़ कम फूट पा रहे हैं, वो भी हम महसूस कर रहे हैं। इधर वॉशरूम एरिया है, गली के बाजू में से आप जा सकते हैं। मैन एंड वुमेन अलग अलग, स्वाभाविक सी बात है। और फिर
यहाँ पर ये पार्टी रिंग सेरेमनी के लिए पार्टी रिंग सेरेमनी होता है जैसे पार्टी रिंग सेरेमनी के लिए है, लेकिन यहाँ भोजन भी करते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ तमाम सजा दिए जाते हैं। सेरेमनी के बाद लोग यहाँ आकर के इस तरीके से बच्चे वहाँ पर झूला झूल रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारा है, यही मस्ती है, यही बचपना है, यही उमंग है, उत्साह है, जहाँ बेखौफ बेलाग बेलौस मस्त मस्त मुस्कुराहट के साथ ये जीवन जीते हैं। उस तरफ और भी एरिया है रिज़ॉर्ट का, रुकने ठहरने का इंतज़ाम मालूम पड़ता है। और इधर मेन एंट्री गेट है, होटल एंड रेस्टोरेंट रिवेरा।